चलिए तो देखते हैं हम लोग आज पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 शीत युद्ध के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या क्या शीत युद्ध होता है, क्या है। ठीक है, जब बोलेंगे लिखने के लिए तब लिखना है, लेकिन पहले समझ लेते हैं सारी चीजों को। ठीक है, तो समझिए शीत युद्ध का अर्थ क्या है। तो शीत युद्ध में क्या होता है जानते हो, यहाँ पे एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं क्या लिखा हुआ है। शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा, परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता। इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है। युद्ध की आशंका, डर, तनाव, संघर्ष जारी रहता है, लेकिन युद्ध नहीं होता है। तो यानी कि शीत युद्ध का अर्थ हुआ कि कोई भी देश जो है वो देश लगेगा कि अब आपस में लड़ जाएगा, यानी कि युद्ध हो जाएगा, है ना। जैसे कि कहे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एकदम देखना, एक लता जिसका बेटा रहता है वो लगेगा कि अब ना मार देगा, लेकिन मारेगा नहीं। समझ गया ना। तो वही है, वो हो गया शीत युद्ध। समझ गया, उसको क्या कहता है, शीत युद्ध। यानी कि एक देश या एक दो देश आपस में लड़े, या तो दो से अधिक देश भी इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन संभावना ऐसा रहेगा कि अब ना अब दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, लेकिन लड़ाई नहीं होगी। समझ गए बात को, वो होता है शीत युद्ध। ठीक है, लेकिन हाँ, दोनों देश के बीच में डर कि कभी भी लड़ाई हो सकता है, तनाव कभी भी, मतलब तनाव बहुत ज्यादा रहेगा। तनाव का मतलब हो गया एक दूसरे से दूरी बना के रखना। समझ गए बात को। और ये लड़ाई का मतलब ये जो है अंतर्निहित संघर्ष जो है वो जारी रहता है कि अब ना अब लड़ाई हो ही जाएगा। तो शीत युद्ध के बारे में समझ गया। सीधी सी एक लाइन में समझो ना, एकलौता बेटा है, लगेगा कि बाप अब मार देगा, लेकिन मारेगा नहीं मारेगा। ठीक है, ऐसा युद्ध होता है। ठीक ना, तो इसको बोलता है शीत युद्ध। तो शीत युद्ध वाला समझ में आया कुछ। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब शीत युद्ध के बारे में हम लोग जानेंगे कि शीत युद्ध से क्या है। तो देखते हैं, शीत युद्ध से अभिप्राय विश्व की दो महाशक्तियां अमेरिका और एक है भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच व्याप्त उन कूट संबंधों के इतिहास से है जो तनाव, भय, ईर्ष्या पर आधारित था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 और 1991 के मध्य इन दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला और विश्व दो गुटों में बट गया। यह दोनों के मध्य विचारात्मक और राजनीतिक संघर्ष था। अब समझना बात को, क्या लिखा हुआ है शीत युद्ध में, आखिर इसकी शुरुआत कैसे की गई थी। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, एक दिन पहले भी बता चुके हैं, 1914 से 1918 तक चला। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कौन सा, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध है ना। और द्वितीय विश्व युद्ध जो है, द्वितीय विश्व युद्ध वो कब से कब तक चला बताओ हमको। दूसरे विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। ठीक है, तो ये जो शीत युद्ध का जो लफड़ा था वो 1945 से लेकर के 1991 के बीच का है। और इसमें दो देश आगे आया था, जिसमें कि एक आपका अमेरिका था और दूसरा एक था सोवियत संघ। ठीक ना, जो कि पहले उसका नाम था। अब समझना बात को, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लफड़ा हुआ था, समझा ना, क्योंकि 1945 यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था 1945 में। समझना बात को, उस समय ये चीज चालू हुआ था। और ये दोनों जो देश है ये आपस में मतलब क्या हुआ, दो गुटों में बट गए। कितने गुटों में बटा था, दो गुटों में। चाहे वो आपका विचारात्मक हो, यानी कि उसका जो विचार है, जो अपना मन रहता है उसके आधार पे, या तो तुम बोलो राजनीतिक के आधार पे। राजनीतिक का मतलब है कि वो अपना फंडा अलग अपनाएगा, तुम अपना फंडा अलग अपनाओ। तो ये था शीत युद्ध के बारे में। कोई दिक्कत है। तो शीत युद्ध की अब शुरुआत कैसे हुई वो सारी चीज हम जानते हैं। वैसे तो अभी थोड़ा सा देख ही लिए थे, है ना। तो शीत युद्ध की शुरुआत के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए क्या है सर, शीत युद्ध की शुरुआत जो है अभी हम बात कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ उसके समाप्ति के साथ ही ये शीत युद्ध शुरुआत हो गई थी, बोले थे ना। अभी देखे तो 1945 में शुरुआत हुआ था कि नहीं, और चला कब तक था, 1991 तक चला था ना। इसी बीच में कौन कौन दो शक्तियां थे, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ, ये दो कंट्री था ना। तो शीत युद्ध का जो काल है वो कब से कब का है देख लो, 1945 से लेकर के 1991 तक। इससे पहले भी हम लोग इसके बारे में जान गए थे, समझे थे ना अभी जस्ट, समझे थे मुझे। अब यहाँ पे आता है कि शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ। शीत युद्ध का जो है वह अंत देखते हैं। तो कहता है कि क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध का अंत था। क्यूबा एक देश है, ठीक है, देखते हैं। लेकिन इसका प्रमुख कारण सोवियत संघ का विघटन माना जाता है। वर्ष 1991 में कई कारणों की वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिसने शीत युद्ध की समाप्ति को चिन्हित किया, क्योंकि दो महाशक्तियां में से एक अब कमजोर पड़ गई थी।
समझा? कहता है कि जब सोवियत संघ जो है इसका विघटन हो गया, कहने का मतलब क्यूबा का जो मिसाइल संकट था इसका मैं अच्छा एक सवाल यहाँ से होता है कि शीत युद्ध का अंत होने का मुख्य कारण किसको माना जाएगा? तो क्यूबा का मिसाइल संकट। किसको माना जाएगा? क्यूबा का मिसाइल संकट, है ना? क्यों? क्योंकि अब जो दो देश आपस में शीत युद्ध के लिए जो इच्छा जता रहे थे लड़ाई का, तो वो दोनों में से एक जो देश थे वो कमजोर पड़ते गया, तब तो लास्ट में सरेंडर करना ही पड़ेगा। भाई आप गोड़ पकड़ते आप नहीं पारेंगे, ये नहीं बोलेंगे। तो वही हुआ था जो कि अब धीरे धीरे ये समाप्त कर दिया था। कब समाप्त हुआ था? तो 1991 में, जो कि अभी हम पीछे देखे थे 1945 में शुरू हुआ था ना जी, और 1991 में खत्म कर दिया गया। तो तुमसे एक सवाल यहाँ से यही बनेगा कि शीत युद्ध का जो है अंत कब हुआ? तो मतलब 1991 में। अंत किसके कारण हुआ? तो आपका क्यूबा के मिसाइल संकट के कारण, है ना? इसके कारण ये शीत युद्ध का अंत हो गया। लेकिन शीत युद्ध का कारण क्या था? अरे भाई लड़ाई आखिर कारण होने का कोई तो वजह होगा ना, लड़ाई होने का कोई कारण होगा कि नहीं? शीत युद्ध का जो युद्ध होना था वो आखिर लड़ाई किसके कारण हुआ, है ना? जो शीत युद्ध होने वाला था, कहता है कि अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। बोल रहा था कि हम बड़ा बड़ा में बड़ा, चलो भाई वो लड़ा हो जाए, है ना? तो वही हुआ था। तो अमेरिका और सोवियत संघ ये दोनों का कहना था कि हम महाशक्ति बनेंगे, ठीक है? लेकिन ये दोनों में होड़ लग गई। होड़ मतलब कि भाई हम करने में ये दोनों के बीच में शीत युद्ध का छिड़ गया। शीत युद्ध क्या हो गया? शुरुआत हो गया, है ना? तो शीत युद्ध का कारण कैसे बना? तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो महाशक्ति बनने का जो होड़ था उसी के कारण तुम्हारा शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। समझ में आया? आगे कहता है कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बस की बात नहीं थी। परमाणु बम जानते हो किसको बोलता है? बड़ा खतरनाक होता है ना जी। हाँ, इसके बारे में हम लोग एक अलग से वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जानते हैं यहाँ पे, ठीक है? अगला आता है कि दोनों महाशक्तियां परमाणु हथियारों से संपन्न थी, यानी कि दोनों के पास जो है वो परमाणु हथियार था, ठीक ना? उनके पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार थे कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में दोनों के रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है। कहने का मतलब है अगर मान लो कि भाई अगर हम किसी से लड़ाई कर रहे हैं तो मेरे बराबर का कोई और हो तो लड़ने से पहले 2 बार सोचेंगे कि भाई अगर लड़ेंगे तो उससे पारेंगे कि नहीं पारेंगे, है कि नहीं? और अगर हमसे कमजोर है तो 2 चाट लगा देंगे, कभी भी लगा दे सकते चलता क्या जानते कि उसको घुमा के तो मारेगा नहीं है, क्योंकि हिम्मतें नहीं है। तो ये दोनों जो देश थे दोनों के पास परमाणु शक्तियां थी। परमाणु शक्तियां मतलब परमाणु बम जो होता है हथियार वो था। तो भाई अगर एक देश दूसरे देश पे हमला करेगा परमाणु बम का, तो वो भी तो देश इस पे हमला कर सकता था ना। तो यही सब के कारण जो है लड़ाई नहीं हो पाया था। समझ गया ना कि दोनों तो टक्कर में था ना, कि हम तुमसे कम नहीं, तो वो बोलता था हम तुमसे कम नहीं भाई। तो जब कोई किसी से कम है ही नहीं तो फिर लड़ाई कैसे हो सकता है? और वैसे भी आज के डेट में कोई भी किसी से कम नहीं है। तो हम लोग अभी क्या जाने कि शीत युद्ध शीत युद्ध किसके कारण हुआ? शीत युद्ध होने का क्या कारण था? तो जो सोवियत संघ था और अमेरिका था ये कहता था कि हम बड़ा, इसी के चक्कर में शीत युद्ध हुआ। तो शीत युद्ध हुआ तो ठीक, लेकिन हुआ कब से कब? तो 1945 से लेकर के चला था 1991 तक। गुड। उसके बाद चलो यहाँ तक तो समझ गया। तो आखिर शीत युद्ध का फिर 1991 में अंत कैसे हुआ? अंत ऐसे हुआ कि क्यूबा जो था क्यूबा के मिसाइल संकट के कारण हुआ था ना। क्यूबा के मिसाइल संकट के कारण शीत युद्ध का अंत हुआ, है ना। इसमें अगर हम प्रॉपर वे में बात करें कि शीत युद्ध में हार किसकी हुई, तो मानेंगे कि सोवियत संघ का, क्योंकि सोवियत संघ सरेंडर कर दे कि हम आपसे नहीं पारेंगे, है ना। तो ये चीज हम लोग जाने इसके वीडियो, बाकी फिर हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है।